मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है, क्या है जी, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2026 में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 7 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है ना जी। तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होगा, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी इंग्लिश में बिना पढ़े पास होने का जो ट्रिक होगा ना जी, ट्रिक के बारे में बात करेंगे। और ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताएंगे जिसको अभी आप फॉलो कीजिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा और आप लोग 100% गारंटी के साथ बोले कि अंग्रेजी में आप लोग बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे पास कर जाइएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप कमजोर हैं इंग्लिश में, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्टिव में आपको क्या क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा, तो सब्जेक्टिव का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा और आप यहाँ पे बताइएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग देखिए, एक टॉपिक यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि इसे 100% रट लीजिए। क्या कीजिए, इसे 100% रट लीजिएगा और 20 नंबर जो होगा ना जी आपको पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे 100% रट लेना और 20 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्टिव होता है तो उसमें मिलान करने वाला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी, मिलान करने वाला होता है। तो मिलान करने वाला क्या होता है जी, तो यहाँ पे मिलान करने वाला क्या रहेगा, लिस्ट ए रहेगा और उसके बाद लिस्ट बी रहेगा। तो लिस्ट ए में राइटर का नाम, लिस्ट बी में उसके चैप्टर का नाम, मतलब लिस्ट ए में चैप्टर का नाम रखिएगा और लिस्ट बी में उसके राइटर का नाम। एक होता है प्रोज सेक्शन से और एक होता है पोएट्री सेक्शन से, और दोनों 5-5 नंबर करता है। तो टोटल यहाँ पे 10 नंबर का आपका मिलान करने वाला हुआ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको रट लीजिएगा। क्या, सबसे पहले आप इसको रट लीजिएगा। और मिलान करने का जो बेस्ट तरीका होता है परीक्षा में आपको कैसे मिलान करना है उसको पे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बताते चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठ, इसको आप अभी याद कर लीजिएगा। आपको याद होगा तो मिलान कैसे करना है, मान करके चलते हैं कि यहाँ पे लिस्ट ए दिया हुआ है और इधर लिस्ट बी दिया हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मिलान करने का सिंपल तरीका क्या हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। तो इस तरह से महात्मा गांधी से मिलान कर देना, इसको याद करना है। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है कि भारत इज माय होम, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे कि अ पिंच ऑफ स्नफ, इसके राइटर कौन है, मनोहर मालगोंकर। तो यहाँ पे लिख देना। उसका चौथा है कि आई हैव ए ड्रीम, इसके लेखक कौन है, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो यहाँ पे इसको लिख देना। तो जैसे रहे मेरे प्यारे बच्चों वैसे लिखना और इसको आप 100% रट लीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे याद रखिएगा 5 नंबर में कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके लेखक कौन है, बर्ट्रैंड रसेल है। उसको आप याद कर लीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सीगान ओया है। इसको आप जरूर याद कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों जैसे मिलान करने का तरीका बता रहे हैं वैसे ही आपको मिलान करना। आप यहाँ पे बताइएगा 7 नंबर में कि यहाँ पे चाइल्ड इज बोर्न, इसके लेखक कौन है, यहाँ पे जर्मिन ग्रीर है मेरे प्यारे बच्चों। और आप यहाँ पे बताइएगा कि हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके लेखक कौन है, द्रोथी एल सैयर से। इसको आप जरूर याद कीजिएगा और जितना बता रहे बाबू आपके परीक्षा में पूछेगा। अब प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों का होगा। तो यहाँ पे अगला जो आपके पास 9 नंबर का होगा चैप्टर कि द अर्थ, तो द अर्थ के लेखक कौन है, एच.ई. बीट्स हैं। और उसके बाद 10वां के थ्रू, यहाँ पे क्या, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज है मेरे प्यारे बच्चों, इसका लेखक कौन है, पीएल असबक है। और 11 नंबर का सबसे अंतिम चैप्टर है कि मैरिज प्रपोजल है। तो मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, एंटोन चेखव है। इसको आप 100% बोले मेरे प्यारे बच्चों, 100% रट लीजिएगा, एग्जाम में आएगा इससे। और 5 नंबर का आपका जो यहाँ पे प्रोज सेक्शन है, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपका जो यहाँ पे प्रोज सेक्शन है, तो प्रोज सेक्शन से 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा मिलान करने के लिए। और मिलान जो आपका करना है सामने सामने मिलान करना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बोला जाए वैसे ही आपको मिलान करना है। तो चलिएगा, उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दूसरा जो आपका होता है पोएट्री सेक्शन का। तो पोएट्री सेक्शन में भी मिलान करने के लिए आता है। तो पोएट्री सेक्शन को भी मिलान इसी तरह से करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। तो पोएट्री सेक्शन में भी मिलान करने वाला 5 नंबर का पूछेगा। तो पोएट्री सेक्शन को भी आप कंफर्म याद कर लीजिएगा। चैप्टर और राइटर के नाम आपको नहीं याद है तो बाबू अभी से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखते चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। जैसे पहला चैप्टर क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसके लेखक कौन हो जाएगा, जॉन डन। तो जॉन डन यहाँ पे कर देना है। दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके लेखक कौन है, वाल्ट विटमैन। तो वाल्ट विटमैन यहाँ करना है। तीसरा आपका क्या, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके लेखक कौन है, डब्ल्यू.एच. वुडेन। तो डब्ल्यू.एच. वुडेन यहाँ पे लिखना है। और 4 नंबर में है कि ओड टू ऑटम, इसके राइटर कौन हो जाएंगे, जॉन किट्स। तो जॉन किट्स को आपको लिखना है। और 5 नंबर में याद रखिएगा कि एन एपिटाफ के लेखक कौन है, वाटर डेला मेयर है। और उसके बाद 6 नंबर का है कि द सोल्जर के लेखक कौन है, यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक है। और उसके बाद यहाँ पे कि मैकिविटी इज द मिस्ट्री कैट, इसके लेखक टी.एस. एलियोट।
इसको तुम याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा और आप यहाँ पे बताइएगा 8 नंबर में कि फायर हाइमन के लेखक कौन हो जाएंगे, केकी एन दारूवाला। क्या हो जाएगा, केकी एन दारूवाला। और 9 नंबर में कि स्नेह के लेखक कौन है, यहाँ पे डीएच लॉरेंस। और 10 नंबर में जो आपका चैप्टर है क्या माई ग्रैंड मदर हाउस, इसके लेखक कौन है, कमला दास है। तो कमला दास को बिल्कुल आप यहाँ पे अच्छी कीजिएगा। तो जिस तरह से मिलाने का तरीका होता है बेहतर होता है, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में मिलान करना होता है, ऐसे मिलान कीजिएगा ना जी। तो आपका जैसा कि आपके शुरुआत में बताएं कि पोइट्री सेक्शन का है, तो पोइट्री सेक्शन से भी 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर प्रोज सेक्शन से, 5 नंबर पोइट्री सेक्शन से, आपका टोटल 10 नंबर हो गया। ये तो हो गया सब्जेक्टिव का। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसको जब याद कीजिएगा, इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव, कम से कम हम बोले मेरे प्यारे बच्चों, आपका 10 गो ऑब्जेक्टिव इसी से रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, तो 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। तो आपका 20 नंबर यहां से तो कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी, और कई बच्चे यहाँ पे परेशान रहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, एक्सप्लेनेशन। आपको बताएं ना जी, एक्सप्लेनेशन का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, आपको कभी आप भूल भी नहीं कीजिएगा और आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। तो यदि आप एक्साइटेड हैं एक्सप्लेनेशन करने का ट्रिक क्या होता है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप सभी के लिए बनाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, 2 को पूछा जाता है। एक आपका पूछा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, याद रखिएगा, आपका प्रोज सेक्शन के लिए पूछा जाता है एक, और दूसरा जो आपका पूछा जाता है ना जी, आपका पोइट्री सेक्शन के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके 2 ट्रिक बताएंगे। क्या, सबसे पहले प्रोज सेक्शन के लिए आपका एक ट्रिक बताएंगे, दूसरा ट्रिक आपका क्या बताएंगे, पोएट्री सेक्शन के लिए ट्रिक बताएंगे। तो 2 ट्रिक याद रखिए पूरा। आपको यहाँ पे प्रोज सेक्शन के लिए 4 नंबर और पोएट्री सेक्शन के लिए भी 4 नंबर। टोटल एक्सप्लेनेशन में आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 8 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिएगा, प्रोज सेक्शन का जो ट्रिक होता है क्या होता है, क्या प्रोज सेक्शन का ट्रिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप याद रखिएगा जी, सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सा जब भी प्रोज सेक्शन रहे ना जी, उसमें एक्सप्लेनेशन करने का तरीका क्या होता है बाबू, इसको आप समझिएगा। सिंपल लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, इतना लिखना, इतना याद कर लेना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है। क्या, चैप्टर नेम लिख देना कि मतलब जो लाइन दिया गया है किस चैप्टर से लिया गया, उस चैप्टर का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद लिखना कि रिटेन बाय यहाँ पे लिख कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटर का नाम, मतलब उस चैप्टर के राइटर कौन है, इतना लिख देना है। और उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी फुल स्टॉप दे करके पैराग्राफ को चेंज कर देना। और पैराग्राफ को जैसे ही चेंज कीजिएगा, और एक चीज आप यहां से और याद रखिएगा, यहां पे क्या लिखेगा कि इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट, इतना याद रखिएगा कि इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट, इतना रख लिए ना याद। और उसके बाद गिवन लाइंस लिख दीजिएगा, मतलब जो लाइन दिया हुआ रहेगा ना, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको करने के लिए दिया जाएगा, उसी लाइन को छाप देना है, पूरा का पूरा आपका सही हो जाएगा। तो प्रोज सेक्शन का आपका ट्रिक यही होगा कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, उसका चैप्टर का नाम लिखना है, और रिटेन बाय, उस चैप्टर के राइटर कौन है, राइटर का नाम लिखना है, इतना हो जाएगा। और पैराग्राफ को चेंज करके लिखना कि इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट, खाली स्थान, राइटर सेज दैट, और यहाँ पे गिवन लाइन, जो आपके पास लाइन दिया हुआ रहेगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उस लाइन को ही लिख देना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इस तरीका को आप अपनाएगा तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप रट जाइए। और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपका पोएट्री सेक्शन के लिए। तो भाई पोएट्री सेक्शन का क्या होता है तरीका, तो सिंपल है बबुआ, दोनों सेम ही होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिएगा। पोएट्री सेक्शन के लिए लिखिएगा कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, क्या है, हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, इतना लिखा। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोज सेक्शन था तो हम लोग चैप्टर लिखे थे, लेकिन यहाँ पे पोएट्री सेक्शन है तो पोएट्री सेक्शन में पोएम होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, इतना याद रखना है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जैसे इतना लिखिएगा ना जी, उसके बाद यहाँ पे पोएम का नाम लिख देना है। क्या लिखना, पोएम नेम यहाँ पे लिख देना है। तो पोएम नेम आप जब लिख दीजिएगा, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखिएगा रिटेन बाय, पोएट का नाम, मतलब जो पोएम है उसके पोएट कौन है उसका नाम लिख देना, उसका कवि जो है कौन है उसका नाम लिखना। इतना चीज लिख लिए, और उसके बाद पैराग्राफ को चेंज करेंगे, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां से लिखेंगे कि इन दिस लाइन, क्या है कि इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, क्या होगा, इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट। और उसके बाद यहाँ पे क्या देना, गिवन लाइन कर देना, मतलब जो लाइन दिया गया है उसी लाइन को लिख देना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप अच्छा तरीका से देख लीजिए, और आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इतना यदि आप करते हैं ना जी, मैं 100% गारंटी
गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एक्सप्लेनेशन करने में आपको जो 4 नंबर होगा प्रूफ सेक्शन से और 4 नंबर होगा आपका पोएट्री सेक्शन से, तो टोटल और टोटल आपका 8 नंबर मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपका जरूर मिलेगा। और इतना ट्रिक बताएं शानदार की पूरा खतरनाक है। और लास्ट में आपको क्या करना होता है कि को रहता है समरी, रहता है समरी नहीं रहता मेरे प्यारे पैसेज रहता है, तो पैसेज को आपको सोल्व कर देना और पैसेज के लिए भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो भी ट्रिक बताएं बाबू उसको फॉलो कीजिएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा और अंतिम समय में आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।